हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग को एक केव दिखाया जाता है, जिस केव में लड़की मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है रेड स्टोन पाने के लिए। तभी वो कुछ भयानक देखती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी तक वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और फिर एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है रेड स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उस लड़की के ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उसके पेट में तलवार को आर पार कर देता है और उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो दोबारा उठने की कोशिश करती है लेकिन वह उठ नहीं पाती है। खून से लथपथ जमीन पे पड़े हुए वो अपने आखिरी पलों में अपने भाई को याद करती है और वो कहती है, मुझे माफ करना बड़े भाई। और फिर उसका भाई बोलता है, नाना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता भाई मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगी। इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही प्यारी सिटी का व्यू दिखाया जाता है और उस सिटी में उसका बड़ा भाई कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको कुछ लोग पीछे से आवाज लगाते हैं और वो लोग कहते हैं, यह तो बहुत सारा किराने का सामान है, क्या वो आज दिन है जब नाना वापस आएगी? उस लड़की का बड़ा भाई कहता है, हाँ उसने कहा था कि वह कुछ दिन पहले ए रैंक काल कोठरी अभियान पूरा होने के बाद वापस आएगी। क्या आप भी काल कोठरी की ओर जा रहे हैं? और कोजी आपकी हेल्थ कैसी है? हाँ अब बहुत बेहतर है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इनका नाम कोजी शिमूरा है और यह एक डी रैंक एक्सप्लोरर है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी खाने के लिए आऊंगा। जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। तभी कोजी का साथी कहता है, हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर ढंग का खाना नहीं ले पा रहे हैं। जबकि वो हारा हुआ व्यक्ति बिना उंगली उठाए राजा की तरह दावत करता है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, उसकी सिस्टर 7 स्टार टॉप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो है। फिर कोजी कहता है, हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, जब नाना झुग्गियों में रहने लगी और भूख से तड़प रही थी, मर रही थी, तब उसके भाई रॉ ने ही उसे बचाया था और हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तब कोजी का साथी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आखिर में वो एक मुफ्तखोर ही है जो अपनी बहन पर निर्भर रहता है, इसलिए हमें थोड़ी शिकायत करनी चाहिए। और वैसे भी अगर वो मर जाती है तो यह फिर से गरीबी में वापस आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद राव घर पहुंचता है और सामान को टेबल पर रखता है और घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, लगता है मैं सामान लाने काफी दूर चला गया, समय का कुछ पता ही नहीं चला, मुझे डिनर बनाने के लिए थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। तभी वह पूरे मन से खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद उसका खाने बनाने का काम कंप्लीट हो जाता है। वह सोचता है, नाना को काफी लेट हो गया है, अभी तक वो आई नहीं, क्या फिर से ओवर टाइम करने लगी वो? रॉ अपनी बहन का टेबल पर ही इंतजार करता रहता है। तभी अचानक से उसका फोन रिंग करता है और रॉ फोन उठाता है। फोन से आवाज आती है, गुड इवनिंग, हम एक्सप्लोरेंस एसोसिएशन से बोल रहे हैं। क्या आप नाना के परिवार के सदस्य हैं जिन्हें 7 सितारों की चमकती रोशनी के रूप में भी जाना जाता है? रॉ कहता है, हाँ ये सही है, बताइए। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख है, उसे एक मॉन्स्टर ने एस रैक डंजन में मार दिया और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ को कंफर्म 2 घंटे पहले ही किया गया। हम बस उसके परिवार को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हालांकि अगर ये बात बाहर आ गई, 7 स्टार मर गई है तो गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए कृपया इसे छुपा कर रखें। हम 1 महीने के अंदर मुआवजा और लाभ भेज देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। गुड बाय। ये सब सुनने के बाद रॉ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रॉ के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वह काम करना बंद कर देता है और वो अपने मन में कहता है, शी इज डाई, क्या वो सच में मर गई? और वो सदमे में चला जाता है और उसके साथ अच्छे बिताए हुए पल याद करने लगता है। क्या मैं अब आपको बड़ा भाई कहना शुरू कर सकती हूँ? रॉ कहता है, हाँ क्यों नहीं। नाना खुशी से झूमने लगती है और कहती है, क्या आपको फिर से चोट लगी? आपके बारे में बकवास बातें करते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी बड़े भाई, तो कुछ अच्छा बनाओ और मेरा इंतजार करो। रॉ कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम सावधान रहना। नाना कहती है, या इस समय सिर्फ एक ए रैंक काल कोठरी है, इसलिए चिंता मत करो बड़े भाई, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद हमें रॉ का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है कि नाना ने ए रैंक कहा लेकिन उस आदमी ने एस रैंक कहा। एसोसिएशन एस रैंक या उससे बड़ी काल कोठरी में कुछ भी होने पर कारण की जांच करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करता है, खासकर अगर इसमें 7 स्टार शामिल हो। लेकिन इस बार उन्होंने कार्यक्रम छोड़ दिया और सीधे परिवार से संपर्क किया, तो उन्हें पता चला कि सिर्फ 2 घंटे में एस क्लास काल कोठरी के अंदर क्या हुआ। रॉ काफी उदास हो जाता है और अपनी सिस्टर को बहुत मिस करता है। 5 डेज लेटर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो एक्सप्लोरर एसोसिएशन की होती है। उस बिल्डिंग के अंदर रॉ अंदर जाता है। हमें टेबल पे बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिनका नाम रकाटू हटाऊ होता है और वो शाखा के प्रमुख एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन हैं। वो कहते हैं, मिस्टर रॉ आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर यह चमकती रोशनी के बारे में है तो हम आपको पहले ही फोन पर बता चुके हैं। रॉ कहता है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ एज ए एक्सप्लोरर। और ये सुन के उस आदमी के हाव भाव चेंज हो जाते हैं
और वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर वह राव से कहता है, मिस्टर राव, एक एक्सप्लोरर बनने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, जिसका अंजाम मौत भी हो सकती है और आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप इसके लायक नहीं है। जब वह जिंदा थी तब आप चमकती रोशनी मतलब शाइनिंग लाइट के आप करीब थे। एक्सप्लोरर एसोसिएशन के नियमों के अनुसार किसी एक्सप्लोरर का कोई रिश्तेदार योग्यता की परवाह किए बिना एक्सप्लोरर बन सकता है। मिस्टर रॉ कहते हैं, तो क्या मैं एक्सप्लोरर बन सकता हूँ? और तभी एसोसिएशन हेड थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं फाइन, ठीक है। और तभी एसोसिएशन हेड अपनी असिस्टेंट को कहते हैं, टेक हिम, इसको ले जाओ। असिस्टेंट कहती है, जी सर। मिस्टर रॉ कहते हैं, थैंक यू सो मच। एसोसिएशन हेड कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी आता है तो आपका हमेशा स्वागत है। और तभी मिस्टर रॉ को उनका आईडी कार्ड मिलता है। मिस्टर रॉ कहते हैं, थैंक यू फॉर द आईडी कार्ड। रॉ अपनी आईडी कार्ड को देखता है। उस आईडी कार्ड में लिखा रहता है जेंडर मेल, एज 21, एबिलिटी कुछ नहीं, रैंक ई। और उसके बाद एसोसिएशन हेड कुछ सोचते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति शाइनिंग लाइट के साथ था कुछ खास चीज का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने अपनी रेस्क्यूअर टीम को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एस रैंक डंजन के अंदर कोई खास प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल किया, लेकिन दुख की बात है, वीरो कहता है, नाना ने तो मुझसे सिर्फ ये बोला था कि सिर्फ ये ए रैंक डंजन है। एसोसिएशन हेड कहता है, नो वे, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक वह एक सील्ड एस रैंक डंजन में भेजी गई थी। शायद उसने तुमसे झूठ बोला हो ताकि तुम चिंता ना करो। तभी रो सोचता है और कहता है, यह कोई महान बलिदान नहीं था। तभी रो उदास होके उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच को जान कर रहूंगा मेरी बहन के साथ क्या हुआ। और तभी हमें बाहर एडी रैंक डंजन को दिखाया जाता है। कुछ एक्सप्लोरर बाहर खड़े रहते हैं अंदर जाने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ कम रैंक के एक्सप्लोरर साथ में बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे एक फ्रंट लाइन एक्सप्लोरर बनना है। तभी उसका साथी कहता है, आप ही हैं जो एक मॉन्स्टर की लाश को देखकर घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तुम्हें तो पता है पीछे रहना बेहतर है, क्योंकि राक्षसों से लड़ना नहीं है। तभी रॉ कहता है, चलो। तभी सभी लोग एस रैंक एक्सप्लोरर के साथ साथ अंदर जाते हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।